हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं जंपिंग स्टेटमेंट, जो कि एक तरह का कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में 4 जंपिंग स्टेटमेंट है, जिसमें से आज हम लोग एक करेंगे ब्रेक। तो देखते हैं जंपिंग स्टेटमेंट करते क्या है, किसके साथ में काम करते हैं, प्रोग्राम में आने पर इनका बिहेवियर किस तरह से रहता है, तो उसकी हम लोग बात करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को जंपिंग स्टेटमेंट को लेकर। तो दोस्तों, ये जो जंपिंग स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जंपिंग स्टेटमेंट हमारे पास में कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। तो आपको नाम सुनते ही पता चल गया होगा कि ये जंप करते हैं। क्या करते हैं? जंप करते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मली जो प्रोग्राम होता है वो स्टेप बाय स्टेप टॉप टू बॉटम चलता है और हर लाइन एक बार एग्जीक्यूट की जाती है। फिर हमने बात की थी कि ऐसे स्टेटमेंट जो कि हमारे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल में ले लेते हैं या बदल देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। तो पहला कंट्रोल स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कंडीशनल, या जिसको हम लोग कहते हैं डिसीजनल या ब्रांचिंग, इफ एल्स और स्विच केस। ये क्या करते हैं? ये कुछ स्टेटमेंट चलाएंगे और कुछ स्टेटमेंट को छोड़ देंगे। फिर हमने बात की थी इटरेशन या लूपिंग स्टेटमेंट की, जो कि हमारे पास में किसी भी पर्टिकुलर लाइंस को बार बार चलाना, रिपीट करने के मोड पर काम करते हैं। तीसरा कंट्रोल स्टेटमेंट होता है जंपिंग स्टेटमेंट। ये जंपिंग स्टेटमेंट करते क्या है? ये हमारे प्रोग्राम को एक पॉइंट पर दूसरे पॉइंट पर लेके जाते हैं। मतलब आप अगर कोई फंक्शन बना रहे हो, तो एक फंक्शन में एक जगह से आप दूसरी जगह पर मूवमेंट ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारे पास जो जंपिंग स्टेटमेंट है दोस्तों, वो 4 होते हैं। एक तो होता है ब्रेक, एक होता है कंटिन्यू, और एक होता है हमारे पास में गो टू, और एक होता है रिटर्न। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास में जंपिंग स्टेटमेंट है। अब दोस्तों, चारों का अलग अलग पर्पज है, चारों का अलग अलग यूज है, और चारों ही अलग अलग सिचुएशन में काम करते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि कौन किसके साथ में वर्क करता है। तो ये जो ब्रेक है दोस्तों, ये आपका काम करेगा लूपिंग के साथ में या स्विच केस के साथ में। तो ये स्विच केस के साथ में भी वर्क करता है, एंड सारे के सारे लूप के साथ में भी ये वर्क करता है। चाहे वो फोर हो, चाहे वाइल हो, चाहे वो डू वाइल हो, सबके साथ ब्रेक सबके साथ काम करेगा। ठीक है, स्विच के साथ भी काम करेगा, लेकिन ये इफ एल्स के साथ में काम नहीं करता है। याद रखिएगा इसको दोस्तों। फिर अगर कंटिन्यू की बात करें, ये सिर्फ लूप्स के साथ में काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो कंटिन्यू है वो आप स्विच में नहीं लगा सकते, आप लोग इफ में नहीं लगा सकते, लेकिन आप लोग जो लूप है हमारे, फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, आप लोग लगा सकते हो। अब ये जो गो टू है और ये जो रिटर्न है, ये दोनों ही दोनों फंक्शन से जुड़े रहते हैं। मतलब इनका इफ एल्स से या फिर स्विच केस से कोई ताल्लुकात नहीं होता, ये फंक्शन से जुड़े रहते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में, इस सेशन में हम केवल 2 ही करेंगे अभी, ब्रेक और कंटिन्यू। क्योंकि दोस्तों अभी हमने हाल ही में पढ़ा है कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़े हैं, अभी हाल ही में हमने लूपिंग पढ़ी है, तो उनके साथ में ये 2 ही काम में लेते हैं मोस्टली। अब ये जो 2 है, ये दोनों फंक्शन से जुड़े रहते हैं। तो जब हम लोग फंक्शन को दोबारा करेंगे, फंक्शन के बारे में और जानेंगे, तब हम लोग ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियोस में या अभी कंटिन्यूअस के अंदर हम लोग सिर्फ 2 ही सीखेंगे। इनको हम लोग फ्यूचर में जो फंक्शंस आएंगे उनके साथ में इसको बेटर ढंग से सीखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास 4 में, और शुरुआत करते हैं हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट अपना आप में एक स्टेटमेंट है, आपको पूरा ऐसा लिखना होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर स्टेटमेंट को सेमीकोलन पर खत्म किया जाता है। तो ब्रेक भी एक स्टेटमेंट है, तो इसी को हम लोग सेमीकोलन से भी खत्म करेंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं कि काम किसके साथ में करता है। तो हम लोग लिखेंगे ये वर्क करता है स्विच केस के साथ में। हमने इसको पढ़ भी लिया था दोस्तों, स्विच केस के साथ में और लूप्स के साथ में। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में जब हमने स्विच केस पढ़ा था, तो उसके साथ में हमने ब्रेक को समझ लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लूप्स के साथ में ब्रेक किस तरह से काम में करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनेगा दोस्तों, ये जो ब्रेक है ये काम नहीं करता, कैन नॉट वर्क या नॉट वर्क विथ इफ एल्स। ये इफ एल्स के साथ में बिल्कुल काम नहीं करता है दोस्तों। याद रखिएगा, चाहे प्रोग्राम कैसे भी दिखाई दे, चाहे प्रोग्राम कैसे भी लिखा हो आपने, याद रखिएगा इफ एल्स के साथ में ब्रेक काम नहीं करता। ठीक है, हाँ, ऐसे कुछ प्रोग्राम होंगे जहां आपको इफ एल्स के अंदर ब्रेक दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको ये कहूंगा कि जो ब्रेक है वो इफ एल्स के साथ काम नहीं करता। तो उसका मतलब हो सकता है वो किसी और के साथ काम कर रहा हो, आया भले ही इफ एल्स के अंदर हो, लेकिन काम किसी और के साथ कर रहा हो। ऐसा होता है, तो याद रखिएगा ऐसा नहीं होगा। तो मैं आपको यहाँ पर सारी सिचुएशन दिखा देता हूँ कि कौन सी सिचुएशन है जहाँ आपके इफ एल्स को हम लोग लगाते हैं, उसके अंदर ब्रेक भी डालते हैं, लेकिन वो फिर भी ब्रेक इफ एल्स के साथ काम नहीं करता। ठीक है, तो स्विच केस के साथ हम ब्रेक पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग शुरू करते हैं लूप के साथ में ब्रेक को किस तरह से यूज किया जाए।
ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लूप्स विथ ब्रेक। ठीक है, तो पहले तो हम लोग सिंपल से लूप की बात कर लेते हैं दोस्तों। चाहे कोई भी लूप हो, चाहे फोर हो, चाहे वाइल हो, चाहे वो टू वाइल लूप हो, कोई भी लूप हो, लूप का जो होता है नेचर, जो होता है उसका जो बिहेवियर होता है, वो होता है इनफाइनाइट टाइम बिहेवियर। क्या होता है? इनफाइनाइट टाइम बिहेवियर। मतलब कोई भी लूप जो है वो आपका इनफाइनाइट टाइम तक चलना चाहता है, वो चलेगा। जैसे कि मैंने लिखा 4 और मैंने ऐसा छोड़ दिया बस, तो दोस्तों ये एक इनफाइनाइट लूप है। ठीक है, तो अब लूप जो है वो बाय डिफॉल्ट इनफाइनाइट होता है, ये आप मान के चलिए। तो हमें करना क्या होता है? हमें लूप को रोकना होता है। ठीक है, हमें लूप को रोकना होता है, बाकी अगर नहीं रोकेंगे तो ये इनफाइनाइट है। तो ये है पूरा का पूरा इनफाइनाइट लूप। आप इसको चला के देख लीजिए, इसमें कोई एरर नहीं है। जब आप इसमें चलाएंगे और अगर अंदर आपने अगर लिखा कुछ भी, जैसे आपने लिखा प्रिंट ऑफ हेलो, तो हेलो प्रिंट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, जब तक कि हमारी मेमोरी इसको सपोर्ट कर रही है तब तक। तो ये जो प्रोग्राम है आप इसको मेन में लिखेंगे, चलाएंगे, तो ये इन्फिनिटी लूप चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी लूप है वो बाय नेचर या बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? इन्फिनिटी होते हैं। आपको क्या करना होता है? आपको लूप को रोकने की बात करनी होती है, और लूप को रोकने के लिए हमेशा हम लोग एक कंडीशन देते हैं, और कंडीशन हम लोग फोर लूप के अंदर यहाँ लिखते हैं। तो कंडीशन जो होता है वो हमारे लूप का एग्जिट पॉइंट होता है। क्या होता है दोस्तों? एग्जिट पॉइंट होता है लूप। तो इस लूप से अगर आपको बाहर निकलना है तो आपके पास केवल एक ही सिचुएशन है या एक ही कंडीशन है जहां पर हम लोग लूप को बाहर निकल जाएंगे, या लूप से मतलब आप लूप को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यहां लिखते हैं कंडीशंस। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं। ठीक है, मैंने लिखा i इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, और i को मैंने कर दिया है, शुरुआत 1 से कर दी, और i को मैंने क्या कर दिया? प्लस प्लस। तो ये जो लूप है दोस्तों ये 5 टाइम चलेगा। i की वैल्यू 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, 5 के लिए चलेगा। और जैसे i की वैल्यू 6 होगी तो ये लूप क्या हो जाएगा? यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो इस लूप से निकलने के लिए हमारे पास केवल एक ही रास्ता था, वो है हमारे पास कंडीशन। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पढ़ा था, ये सब कुछ सीख लेता। आज देखते हैं कि ब्रेक के साथ में लूप कैसे वर्क करता है और क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं मान के चलता हूँ, जैसे मान लीजिए आप 1 से लेकर 100 तक चल रहे हैं। ठीक है, आप कोई बहुत लंबा चल रहे हैं और आप उसमें कोई पर्टिकुलर टाइम आता है जब आप चाहते हो कि भाई ये सिचुएशन आएगी 1 से लेकर 100 के बीच में, तो उस सिचुएशन पर मेरा लूप क्लोज हो जाए या मेरा लूप बंद हो जाए। जैसे मान के चलते हैं ये लूप जो है वो 100 टाइम चलेगा, मतलब ये जो प्रिंटफ है जो हेलो को 100 टाइम प्रिंट करेगा। ठीक है, अब सिचुएशन मान के चलते हैं कि ये जो लूप है बाय डिफॉल्ट 100 टाइम चलेगा। ठीक है, आप इसको रोक नहीं सकते 100 से पहले, और ये 100 बार ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और 100 टाइम्स हेलो प्रिंट होगा। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई आई की वैल्यू बदल रही है, इस तरह से कर रही है, तो अब हमें लूप से निकलने का केवल एक ही रास्ता था। अब मैं चाहता हूं कि 1 से लेकर 100 तक तो मैं चलूं, लेकिन बीच में कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आ जाए, वहां से मुझे लूप को खत्म करना है। मतलब मैं 100 पे पहुंचने से पहले लूप को खत्म करना चाहता हूं, पर मैं कैसे करूं? क्योंकि यहां से तो मेरे पास में सिर्फ 100 तक चलेगा, उसके बाद में ये लूप क्लोज होगा, क्योंकि हमारे पास एक ही एग्जिट पॉइंट था। तो क्या होता है उस केस में, अगर आपको लगता है कि आपको बीच में से बाहर निकलना है, आपका काम हो गया, 100 से पहुंचने से पहले आपका काम हो चुका है, अब आपको और इसको रन नहीं करना और आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आप चाहते हो कि लूप आपका इमीडिएटली क्लोज हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक और एग्जिट पॉइंट लूप का। तो एक तो लूप का एग्जिट पॉइंट 1 है, तो उसको मैं कह देता हूँ एग्जिट 1। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एक ही एग्जिट होता है हमारे लूप में। अगर मैं यहाँ पर ब्रेक यूज कर लूँ दोस्तों बीच में, तो ये ब्रेक मेरा सेकेंड एग्जिट होता है, मतलब मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा। इसका मतलब जब हम लोग ब्रेक का यूज करते हैं तो आपके लूप में से बाहर निकलने के दो एग्जिट हो गए, दो रास्ते हो गए। आप यहाँ से भी निकल सकते हो बाहर, आप यहाँ से भी निकल सकते हो। ठीक है, तो इसको इस तरह से अप्लाई नहीं करते हम लोग, इसको प्रॉपर्टी देखेंगे, लेकिन आप समझ लीजिएगा अगर आपके लूप में कहीं भी ब्रेक आ रहा है तो आपको लूप को एग्जिट करने के दो रास्ते हैं, लूप से निकलने के दो रास्ते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको यहाँ पर ब्रेक यूज करना पड़ेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा, एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट काम आता है सी का। वो ये कहता है कि जैसे ही आप लूप को खत्म करते हैं, दो आपके पास एग्जिट पॉइंट है, तो जब आप लूप के बाहर आते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस एग्जिट से बाहर आए हो। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपने यहाँ से बाहर निकले हो या आप यहाँ से बाहर निकले हो। ठीक है, आपको दोनों केस में पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? जनरली इफ लगा लेते हैं नीचे, और इफ से हम लोग चेक करते हैं कि भाई हम लोग कहाँ से एग्जिट हुए हैं, यहाँ से हुए हैं या यहाँ से हुए हैं।
हम कहाँ से एग्जिट हुए उसके लिए हमें बाहर एक इफ लगाना पड़ता है। ये कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने मोस्टली केसेस में देखा है, ठीक है, कि जब आप लोग लूप से बाहर निकल जाते हो तो आपके पास में बाहर निकलने के 2 रास्ते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ जानना ही चाहता हूँ कि सर मैं किस रास्ते से बाहर आया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो जितनी भी प्रॉब्लम मैंने आज तक सॉल्व करी है 99% प्रॉब्लम के अंदर जहाँ भी हम लोग 4 के अंदर ब्रेक लेते हैं, मतलब 4 के अंदर 2 एग्जिट पॉइंट हो जाते हैं, तो बाहर आकर हमें ये चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि दोस्तों हम किस गेट से या लूप के किस एग्जिट पॉइंट से हम लोग बाहर निकले हैं। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास में ब्रेक का यूज इसलिए किया जाता है ताकि लूप को पूरा चलने से पहले किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां हमारा काम खत्म हो चुका है, 1 से लेकर 100 के बीच में ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो वहां से हमें बाहर निकलना है। तो इसके लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं, ब्रेक काम में लेते हैं, ठीक है? तो ये एक तो चीज ये होगी, और दूसरा ये हो गया कि दोस्तों जब आप लोग बाहर निकलते हैं तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अंदर 90% प्रॉब्लम के अंदर ये होता है, 99 प्रॉब्लम के अंदर, कि आपको बाहर आकर ये चेक करना पड़ता है। तो जनरली ऐसा होता है कि हम लोग 4 के साथ में इफ का नीचे की तरफ यूज करते हैं, लेकिन ये दोस्तों फिक्स नहीं है, ये श्योर नहीं है कि आपका यहाँ इफ लगेगा ही लगेगा। तो मैं आपको दोनों सिचुएशन दे देता हूँ, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे देता हूँ जिसमें आप कहेंगे सर यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है इफ की, और मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी बता दूंगा जहाँ आप कहेंगे सर हाँ इसके बिना तो ये इफ लगाए बिना तो काम बन नहीं रहा हमारा। तो ये दोनों प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो एक तो चीज़ आपको ये समझ में आ गई कि लूप के साथ में ब्रेक कैसे काम करते हैं, और मैंने आपको बताया था कि ब्रेक किसके साथ काम नहीं करता, इफ एल्स के साथ काम नहीं करता। तो वो उसका क्या मतलब है, मैं वो उस पॉइंट को क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो दोस्तों मैं एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है? मैंने लिखा इंट आई इक्वल टू 10 और मैंने लिख दिया इंट आई इक्वल टू 5, ठीक है? तो मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। एल्स मैंने प्रिंट कर दिया प्रिंट एफ परसेंट ही आई की वैल्यू। मान लीजिए ये कोई प्रोग्राम है, तो सबसे पहले आपने आई की वैल्यू रखी 10 इक्वल टू 5, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स है तो हम लोग आ जाएंगे, ये चलेगा ना? आपको ये लग रहा है? ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि आपने ब्रेक का यूज किसके साथ किया, इफ के साथ में। तो ब्रेक जो है वो एक्चुअली में लूप की कंटिन्यूशन तोड़ता है, लेकिन इफ एल्स में कोई कंटिन्यूशन नहीं होता, इफ एल्स कहीं रिपीटेशन नहीं होता। यही वो रीजन है कि अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं तो लॉजिकली देखा जाए तो हमें कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन ये लिखते ही हमारे पास में एरर आ जाएगी कि आपने ब्रेक को मिसप्लेस यूज किया है, मतलब ब्रेक को कहीं गलत जगह पे यूज किया है, ठीक है? तो ये जो ब्रेक है वो इफ के साथ में काम नहीं करता, ठीक है? अगर आप ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे तो एरर आ जाएगी, हालांकि आपको देखने में नहीं पता चल रहा है, लेकिन जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल करते ही आपको वो एरर दे देगा। तो फिर क्या होता है कि जब हम लोग कभी-कभी दिखाई देता है, तो वो क्या सिचुएशन है कि कभी-कभी हमें ब्रेक इफ के अंदर दिखाई देता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, ठीक है? एक लूप का छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने लिया दोस्तों इंटीजर आई, ये मान के चल रहा हूँ दोस्तों कि आपने ऊपर हैश इंक्लूड लिख लिया है, इंटीजर मेन लिख लिया और ये मेन के अंदर काम हो रहा है। बोर्ड पर जगह कम होती है, इसीलिए मैं थोड़ा सा प्रोग्राम को जो कॉमन प्रोग्राम होता है, जो लिखना ही होता है मैं प्रोग्राम, वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है? चले, अब मैंने लिखा 4, आई की वैल्यू मैंने कर दी 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस, ठीक? तो अगर मैं अंदर यूज करता हूँ ब्रेक, तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 हुई, 1 इज लेस देन 10, ट्रू? ट्रू होती है ब्रेक, ब्रेक होती है आप क्या निकल जाओगे, बाहर निकल जाओगे, तो आपका लूप तो कभी चल ही नहीं रहा है। तो जनरली क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर जब ब्रेक यूज करते हैं तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं, एक इफ एल्स का सिचुएशन दे देते हैं। इफ आई इक्वल टू 3, तब तो हमें करना है ब्रेक, एल्स हमें करना है प्रिंट एफ आई की वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है? ये हम लोग बना लेते हैं प्रोग्राम। तो अब आप कहेंगे सर ये जो ब्रेक है वो इफ के अंदर आ गया, ये तो एरर नहीं, ये एरर नहीं है, क्योंकि ब्रेक इफ के साथ तो काम नहीं कर सकता, लेकिन ब्रेक लूप के साथ तो काम कर सकता है। तो आप यूं देखिएगा कि आपका ये जो ब्रेक है ये लूप के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है? ये इफ के साथ काम नहीं करेगा। अभी भी अगर मैं कहता हूँ ये ब्रेक चल गया, चला, तो ये सीधा क्या करेगा, लूप को क्लोज करेगा, मतलब ये किसके साथ वर्क कर रहा है, ये हमारे लूप के साथ वर्क कर रहा है, ना कि इफ के साथ कर रहा है। तो अगर प्रोग्राम में खाली इफ होता, अगर ये प्रोग्राम केवल इतना ही होता दोस्तों, तब तो ये एरर थी, वो कहता कि भैया ब्रेक जो है वो इफ के साथ काम नहीं कर रहा। तो अगर हम ऐसा बनाए तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, क्योंकि ब्रेक को काम करने के लिए क्या मिल चुका है, एक लूप मिल चुका है दोस्तों। क्या मिल चुका है, एक लूप मिल चुका है,
ठीक है, तो आपको लग भले रहा है कि भाई यार ये तो इफ के अंदर आ गया, लेकिन ये इफ के अंदर नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअली में लूप के साथ में काम कर रहा है, लूप के लिए लिखा गया है, ना कि इफ के लिए लिखा गया है। तो इसको थोड़ा-सा ध्यान रखें। जनरली जब इंटरव्यू होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिंपल एक इफ एल्स दे देते हैं, उसमें ब्रेक डाल के दे देते हैं। तो क्योंकि मोस्टली केसेस में हमने देखा है कि इस तरह से प्रोग्राम बनते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे उसको टिक कर देते हैं कि भैया इफ के आ गया, इफ के अंदर ब्रेक आ सकता है। ये गलत है दोस्तों। इफ के अंदर ना तो ब्रेक आता है, ना ही एल्स के अंदर आता है ब्रेक। लेकिन अगर ये लूप के अंदर है कोई इफ एल्स, तो उसमें आ सकता है, और उसमें भी आने के बाद में ये जो वर्क करेगा, ये लूप के साथ वर्क करेगा, ना कि इफ एल्स के साथ वर्क करेगा। इसका थोड़ा-सा ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है? अदरवाइज़ दिक्कत हो सकती है। चलिए, अब इसको चला के देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे बिहेव करता है। तो सबसे पहले आएँगे ऊपर से नीचे, मैं थोड़ा रेड पेन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? सबसे पहले आई के हम लोग नीचे आए, आई की वैल्यू हमने क्या कर दी? 1 कर दी 1। फिर हम लोग जाएँगे यहाँ पर, तो 1 इज़ लेस देन 10, ट्रू? ट्रू है तो हम लोग नीचे आ जाएँगे। या हम लोग आई की वैल्यू रखेंगे, तो 1 इक्वल टू 3, फॉल्स? फॉल्स है तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट चल जाएगा और हमारी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद में लूप खत्म हो चुका है और लूप वापस आपको ऊपर लेके जाएगा। यहाँ पर आई की वैल्यू जो भी थी वो 1 से बढ़ जाएगी। फिर वापस हम लोग सिचुएशन कंडीशन पर जाएँगे, सिचुएशन में जाएँगे, 2 लेस देन इक्वल टू 3, अगेन ट्रू हो गया, हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे, 2 इक्वल टू 3, क्या 2 3 के बराबर है? फॉल्स। तो ये लाइन फिर दोबारा एग्जीक्यूट होगी और आपका 2 प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू जो भी है वो प्रिंट हो जाएगी भाई। फिर ये आपको वापस ऊपर लेके जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस बार? 3 हो जाएगी। फिर हम लोग ऊपर आएँगे, कंडीशन पर आएँगे, यहाँ लिखा हुआ है 3 लेस देन इक्वल टू 10, 3 10 से छोटा और बराबर है, ट्रू। नीचे आएँगे, यहाँ रखा 3 इक्वल टू 3, क्या रखा मैंने? 3 इक्वल टू 3, तो ये तो हो गया ट्रू। ट्रू होते ही चला ब्रेक, तो ब्रेक जो है वो लूप से बाहर आपको ले आएगा। लूप के साथ वर्क कर रहा है ना ये, तो आपको लूप के बाहर ले आएगा और आपका आउटपुट केवल इतना ही आएगा। मतलब आपको 1 से लेकर 10 तक चलना था और ये सिचुएशन आने पर आपको ब्रेक करना था। तो यहाँ पर 2 एग्जिट पॉइंट है, आप यहाँ से भी निकल सकते थे बाहर, आप लोग बाहर यहाँ से भी निकल सकते थे, ठीक है? तो इस सिचुएशन हम लोग कहते हैं कि ब्रेक इस तरह से वर्क करता है। तो आई थिंक आपको पूरा समझ में आया होगा कि ब्रेक जो है वो किस तरह से लूप के साथ में वर्क करता है, और ब्रेक हमेशा आपको लूप के बाहर लेके आएगा दोस्तों, नीचे की तरफ प्रोग्राम के अंदर। ये ऊपर लेके नहीं जाता, ये आपको लूप के खत्म होने पर, लूप का जो खत्म होता है ना उसके नीचे ले आएगा आपको, मतलब लूप के जस्ट आउटर साइड में बाहर नीचे की तरफ ले आएगा, ठीक है? तो ये तो है हमारा ब्रेक। और जब ब्रेक यूज करते हैं तो जनरली हम लोग इफ एल्स लगाते हैं हमारे लूप के अंदर, और लूप के अंदर लगाने के बाद में हम लोग फिर भी कह रहे हैं कि ब्रेक जो है वो लूप के साथ काम करेगा। दोस्तों, ये इफ एल्स के लिए बिल्कुल नहीं बना हुआ है। अगर ये इफ एल्स के लिए बना होता तो खाली इफ एल्स के साथ भी काम करता ना, लेकिन नहीं, ये लूप के लिए बना हुआ है। अगर इसको लूप नहीं मिल रहा है, इस ब्रेक को कहीं भी लूप नहीं मिल रहा है उसको आउटर में, तो ये क्या दे देगा? ब्रेक हमारे पास में एरर दे देगा, सिंटेक्स एरर दे देगा कि इफ एल्स के साथ ये काम नहीं कर सकता, लेकिन ये लूप के साथ काम कर सकता है क्योंकि लूप यहाँ अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये तो था एक सिंपल एक हाइपोथेटिकल प्रोग्राम, इसका कहीं लॉजिकली कहीं इसका यूज़ नहीं है। तो एक क्यों ना हम लोग एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं, ठीक है? कि भई अपन इसका प्रैक्टिकल यूज़ कैसे करते हैं। तो एक बहुत ही कॉमन प्रोग्राम है, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको वो प्रोग्राम आना ही चाहिए, और अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप समझ गए होंगे मैं कौन से प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर प्राइम नंबर की, ठीक है? जहाँ पर हमें इस तरह का 2 एग्ज़िट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि वो हमारे पास में किस तरह से डिज़ाइन होता है प्राइम नंबर का प्रोग्राम। तो इसको मैं इरेज़ कर देता हूँ। प्राइम नंबर के बारे में हम लोग थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्राम से पहले थोड़ा लॉजिक देख लेते हैं कि लॉजिक क्या है, उसके बाद में हम लोग प्रोग्राम को डिज़ाइन करेंगे। तो दोस्तों, प्राइम नंबर का लॉजिक होता क्या है? तो अगर मैं आपसे पूछूँ, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो कि भैया प्राइम नंबर क्या होता है? तो आपको शायद हो सकता है पता हो, लेकिन जो लोग मैथमेटिक्स से बिलॉन्ग नहीं करते हैं या फिर जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ी-सी वीक रह गई है, उनके लिए मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। जैसे आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे मैं छोटा नंबर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। जैसे कि मैंने लिया 5। अब मुझे ये चेक करना है कि 5 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है। तो अब मतलब लॉजिक क्या है कि भई कैसे चेक करेंगे ये है कि नहीं? तो कोई भी नंबर प्राइम नंबर हो, उसकी कंडीशन होती है। वो कंडीशन ये है कि ये जो नंबर है 5, कोई भी नंबर, ये हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 3 से, 2 से। अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तब तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है? और अगर इनका रिमाइंडर आ रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है? अगर इनका कुछ रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब 5 में अगर मैं 4 का डिवाइड करूँ
और मुझे रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा, मतलब कुछ और मिल रहा है रिमाइंडर, तो ये प्राइम नंबर होता है। मतलब कोई भी एक नंबर है जिसमें आपने उससे एक कम से लेकर 2 तक चलना है और उसको डिवाइड करना है। अगर डिवाइड हो रहा है, पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, एकदम प्रॉपर्ली डिवाइड हो रहा है, तब तो वो प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। और अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तब तो वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। जैसे कि यहाँ देखेंगे तो 5 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 मिल जाएगा, ये डिवाइड प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं हो रहा है ना, रिमाइंडर में 0 नहीं मिल रहा। 5 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर मुझे मिलेगा 2, ठीक है। अगर 5 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मुझे मिलेगा 1, है ना। 2 जा 4 है, तो यहाँ से 1 का मिल जाएगा मुझे। तो प्रॉपर मुझे 0 नहीं मिल रहा, मतलब प्रॉपर डिवीजन नहीं हो रहा है, मतलब कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्राइम नंबर। फिर मैं जैसे एक और नंबर लेता हूँ 6। अब 6 प्राइम है या नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे एक कम बोले तो 5 से लेकर 2 तक डिवाइड करेंगे। अगर ये डिवाइड हो गया, मतलब आप यूं समझ लीजिए 5 से करेंगे, 4 से करेंगे, 3 से करेंगे, 2 से करेंगे, तो 6 को 5 से कंप्लीट डिवाइड नहीं किया जा सकता है, 4 से भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन 3 से किया जा सकता है ना भाई। तो हम लोग कहेंगे भाई 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और उसका रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर हमारे पास में आ जाएगा कि भाई 0। तो ये 3 से प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगा 6, तो ये आपका नॉन प्राइम नंबर कहलाएगा दोस्तों, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये नॉन प्राइम है। फिर मैं एक 7 ले लेता हूं, तो अगर 7 प्राइम नंबर है या नहीं ये कैसे करेंगे, तो हमें 6 से लेकर कहां तक चलना है, 2 तक, और इनको डिवाइड करना है इससे, ठीक है। और अगर डिवाइड हो गया, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर भी हमें 0 मिल गया, तो समझ लीजिए वो नॉन प्राइम है। अगर डिवाइड नहीं हो पा रहा तो वो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो मैं 7 में 6 का डिवाइड करता हूँ, नहीं जा रहा पूरा, 5 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा, तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। अब मैं एक और ले लेता हूँ एग्जाम्पल 8 का, तो 8 है या नहीं है, इसको हम लोग 7 से लेकर 2 तक सारी नंबर्स को डिवाइड करेंगे 8 से। तो पहले 8 को डिवाइड किया 7 से, नहीं हो पाएगा। 8 को डिवाइड किया 6 से, नहीं हो पाएगा। 8 को डिवाइड किया हमने 5 से, नहीं हो पाएगा। 8 को डिवाइड किया 4 से, हाँ अभी कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन प्राइम नंबर, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास में एक n है नंबर, क्या है नंबर, n एक नंबर है, ये प्राइम है या नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो यूजर डालेगा, हमें नहीं पता वो नंबर क्या आने वाला है। तो हम लोग कहां से कहां तक चलेंगे, हम लोग n-1 से लेंगे और चलेंगे 2 तक। कहां तक चलेंगे, n-1 से लेकर 2 तक हमें इस नंबर को डिवाइड करके देखना है। अगर डिवीजन होता है तब तो वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर डिवीजन नहीं हुआ तो क्या होगा, प्राइम नंबर। तो हमें यहाँ पर यही तो फाइंड आउट करना है कि n जो यूजर एंटर कर रहा है वो प्राइम नंबर है या नहीं है, ये हमें चेकआउट करना है। तो ये है उसका लॉजिक। तो बाकी वाला मैं मिटा देता हूँ, यही हमारा काम का है। तो देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह से बनेगा। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, अगर n को हमें चेक करना है प्राइम है या नहीं है, तो पहले हम लोग n-1 से लेकर 2 तक डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे डिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर डिवीजन नहीं हो रहा है तब तो ये क्या है, प्राइम है। अगर डिवीजन हो रहा है तो ये क्या है, नॉन प्राइम है। हमें नहीं पता कि n की क्या वैल्यू है, ये प्राइम होगा या नॉन प्राइम, उसके लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया और लॉजिक भी आपको समझ में आ गया कि हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक चल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इंट मेन, ठीक है, और ऊपर आप हैश इंक्लूड वगैरह लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पर जगह कम होती है दोस्तों, इस वजह से मैं पूरा प्रोग्राम लिख नहीं पाता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बोर्ड पे फिट नहीं आ पाता। तो सबसे पहले तो हम लोग नंबर ले लेते हैं n, क्या ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं n। अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इस n को n-1 से डिवाइड करेंगे, फिर n-2 से डिवाइड करेंगे, n-3 से डिवाइड करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि 2 से नहीं होता। तो यहाँ डिवीजन कितनी बार हो रहा है, बहुत बार हो रहा है, और बहुत बार हो रहा है तो हमें क्या चाहिए, लूप चाहिए होंगे। और हम जानते हैं कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंड पॉइंट है, क्वेश्चन में हमें पता चल गया। तो इसके लिए कौन सा लूप सुटेबल होता है, फॉर लूप, ठीक है। तो एक मैं आई ले लेता हूँ फॉर लूप के लिए, ठीक। और फिर अब देखते हैं कि सबसे पहले इस n में वैल्यू पूछ लेते हैं हम लोग यूजर से कि भैया यूजर तू बता भाई किस नंबर का हमें चेक करना है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे scanf, ठीक है, और हमने n में एक वैल्यू ले ली, सपोज करो वो वैल्यू आपने ली दोस्तों 8, क्या ली 8, तो आपने n में क्या डाल दिया, 8 डाल दिया, ठीक है। अब चेक करना कि 8 प्राइम है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रोग्राम में 8 के लिए नहीं बना रहा हूँ, प्रोग्राम में जनरल प्रोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलो इसको बाद में ले लेते हैं, प्रोग्राम जनरल है, ठीक है। अब आई की वैल्यू, ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ ले लेंगे, इनिशियलाइजेशन कंडीशन यहाँ ले लेंगे और हमारे पास में ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं छोटा बना देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनेगा प्रोग्राम ये, ठीक है। अब मैं आपसे बताता हूँ कहाँ से कहाँ तक चलना है। तो आप कहेंगे सर n-1 से आपको चलना है, तो आई की वैल्यू मैंने क्या कर दी, n-1, ठीक है, n-1 से चलना है।
कहाँ तक चलना है? 2 तक, मतलब ये नंबर कम हो रहा है। अगर आप देखें, सपोज आप 7 को देखते हैं तो आप 6, 5, 4, 3, 2 यहाँ तक चलेंगे दोस्तों, मतलब आप 6 से लेकर 2 तक चल रहे हो। तो यहाँ पर बड़ा नंबर है। अब हमें देखना है कि आई तब तक वैलिड है जब तक कि 2 से बड़ा और बराबर है, तब तक तो चलेगा। और आई में क्या हो रहा है? ये डिक्रीमेंट कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो आई माइनस माइनस। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ तो क्लियर हो गया अभी। चले, अब हमें क्या करना है? एन में डिवाइड करना है। तो हम लोग चेक करेंगे, जो भी हमारा नंबर एन है इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे आई का और निकाल देंगे रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 आता है, क्या आता है दोस्तों? इक्वल टू 0 आता है, मतलब ये पूरा का पूरा एन में आई का भाग चला गया, पूरा का पूरा डिवीजन प्रॉपर्ली हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इफ अगर ऐसा आता है तो नंबर आपका क्या है? प्राइम नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ 8 की बात करेंगे तो ये 7, 6, 5, 4, 3, 2। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये मैं मान ले तो मेरा एन है, तो ये मेरा आई हो गया, तो आई से डिवाइड करेगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा। और जैसे ही मैं आई की वैल्यू 4 हुई, ठीक है, ये मेरा आई कम कर रहा हूँ ना, तो ये नंबर से डिवाइड कर जाएगा, तो आपका क्या डिवीजन हो गया, नंबर प्राइम नहीं है। तो आपको आगे चलना पड़ेगा क्या दोस्तों? नहीं चलेंगे ना आगे, क्या करेंगे आगे चलकर? भैया वैसे भी कंफर्म हो गया कि वो नंबर प्राइम नहीं है, तो आगे और देखो 3 से और 2 से डिवाइड क्यों करना इसको? मेरी बात समझ में है आपको? हम इसको 3 से और 2 से डिवाइड बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि जैसे ही वो डिवाइड हो गया तो नंबर प्राइम नहीं है, तो आगे और डिवीजन करके चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग देखेंगे जैसे ही प्रॉपर्ली डिवाइड हो गया तो हम लोग क्या कर जाएंगे, यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे दोस्तों? ब्रेक कर जाएंगे कि भैया हमें और डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, और अगर ये नहीं होता है, ठीक है, यहाँ से हम लोग ब्रेक नहीं करते हैं, तो हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना है बस। तो एक बार उसको चला के देखते हैं, आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए, यहाँ पर मैं एक नंबर ले लेता हूँ, पहले लेता हूँ 8। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने एन की वैल्यू क्या एंटर की होगी? 8। ठीक है, तो दोस्तों आई की वैल्यू कितनी हो गई है? आई की वैल्यू हो गई n-1, बोले तो 7, तो आई की वैल्यू हो गई 7। अब आएगा 7 इस, मैं इसको रन कर दूं क्या? चलो यहाँ से ब्लैक कलर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आई की वैल्यू मेरी सेट हो चुकी है 7। यहाँ से जाएंगे हम लोग यहाँ पर, 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या 7 2 से बड़ा और बराबर है? यस, बराबर है। तो हम लोग नीचे आ जाएंगे, यहाँ 8 में 7 का डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है, तो 8, ये इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ ना, 8% 7, इसका आंसर आएगा दोस्तों 1। जब 8 में 7 का डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 1 इक्वल टू 0, फॉल्स। मैं यहाँ लिख दूँ तो पूरी इक्वेशन लिख दूँ, 1 इक्वल टू 0, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो ये चलेगा नहीं, फिर ये लूप चलेगा, आई की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। तो आई की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 6 हो गई है। अब क्या करेगा नेक्स्ट टाइम? अब वो नेक्स्ट टाइम करेगा 8% 6। जब 8 में 6 का डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा? 2। तो 2 बराबर 0, क्या 2 0 के बराबर है? नहीं है, फॉल्स। फॉल्स है तो कभी इफ चलता नहीं है। हम लोग जाएंगे, आई की वैल्यू और कम कर देंगे, आई की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, तो 5 इज ग्रेटर देन 2, ये सही है। नीचे आ जाएंगे, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है भाई, तो इस बार हम लोग करेंगे 8% 5। तो जब 8 में आप 5 का डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा, ये आपका रिमाइंडर ऑपरेटर है ना, तो रिमाइंडर आपको मिलेगा 3। क्या मिलेगा? 3 मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया 3। फिर हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ पर जो हमें 3 मिला है क्या वो 0 के बराबर है? आप कहेंगे सर नहीं है बराबर, तो अगेन ये फॉल्स हो गया, ये चलेगा नहीं। ऊपर आएंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? 4। क्या हो जाएगी? 4। अब हो जाएगा आपका 8 डिवाइड बाई 4 का रिमाइंडर। तो 8 में 4 का डिवाइड करो, रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? 0। तो अब ये इक्वेशन पड़ जाएगी 0 इक्वल टू 0। क्या 0 0 के बराबर है? यस है। तो हम लोग यहाँ से ब्रेक चल जाएगा और ब्रेक आपको बाहर लेकर आ जाएगा यहाँ पर। और ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे जब बाहर आए हो, यहाँ से बाहर आए हो ना, तो नंबर क्या था? नॉन प्राइम था, क्योंकि डिवाइड होने पर आप आ रहे हो। तो हम लोग कहते हैं यहाँ से बाहर निकलोगे तो नंबर क्या था हमारा? नॉन प्राइम था। ठीक है, और इसके बाद में ब्रेक हो गया तो आगे लूप चलेगा नहीं और बात हमारी खत्म हो गई यहीं पर ही। तो यहाँ पर हम लोग पता लगा लिया। अब एक प्राइम नंबर के साथ देख लेते हैं क्या बिहेव होता है। चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें प्राइम नंबर की बात हो। ठीक है, तो मान लेता हूँ n की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, कलर हम लोग ब्लैक ले लेते हैं ताकि वो समझ में आ जाए। 7, तो माना कि आपने इस वाले स्टेप पर n की वैल्यू 7 ली है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर i की वैल्यू क्या होगी? 7 - 1 6। तो i की वैल्यू फिक्स हो गई यहाँ पर 6। ठीक है, फिर ये लूप कैसे चलेगा? फिर हम लोग जाएंगे यहाँ पर
6 जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या 6 2 से बड़ा है? यस, आंसर ट्रू होगा। ट्रू होते हम लोग नीचे आ जाएंगे, ठीक है। फिर 7 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो सबसे पहले 7 को डिवाइड करेंगे 6 से और रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पर रिमाइंडर हमें मिल रहा है 1, तो 1 इक्वल टू 0। फॉल्स, फॉल्स है तो हम लोग ऊपर आ जाएंगे, आई की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, 5 हो चुकी है दोस्तों। फिर हम लोग जाएंगे वापस कंडीशन में, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ट्रू, नीचे आ जाएंगे। फिर हम लोग 7 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 7 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 2, 2 इक्वल टू 0, फॉल्स, वापस पर जाएंगे, आई की वैल्यू 1 से और कम हो जाएगी। फिर हो गई आई की वैल्यू 4, तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ट्रू, नीचे आएंगे। 7 को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? 4 से, तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3, 3 इक्वल टू 0, फॉल्स। फिर अगेन इफ तो चलेगा नहीं, आई की वैल्यू फिर एक कम हो जाएगी, आई की वैल्यू हो गई 3, फिर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ट्रू। फिर 7 को डिवाइड करेंगे 3 से, 7 को डिवाइड करेंगे 3 से, रिमाइंडर हमें क्या मिल जाएगा? 1, क्या मिल जाएगा दोस्तों? 1, 3 2 जा 6, तो 6 तो चला गया, पीछे रिमाइंडर बच गया 1, ठीक है। तो अगेन ये 1 इक्वल टू 0, फॉल्स हो गया, हम लोग बाहर आ गए। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक और कम हो जाएगी 2, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ट्रू, ट्रू, तो हम लोग नीचे आ जाएंगे और नीचे आकर हम लोग क्या करेंगे? 7 को डिवाइड करेंगे किससे? 2 से, तो 2 3 जा 6, 6 तो पीछे बच्चा 1 7 है ना, तो 1 इक्वल टू 0, फॉल्स, ये चलेगा नहीं, हम लोग आ जाएंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस बार? 1। फिर जाएंगे 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फॉल्स। दोस्तों यहाँ फॉल्स हो गया और हम लोग यहाँ से बाहर निकल गए। तो यहाँ से 2 एग्जिट पॉइंट, एक तो ये था, एक ये था, और जब यहाँ से हम लोग बाहर निकले तो नंबर क्या था हमारा? प्राइम नंबर था, ठीक है। और आई की वैल्यू क्या थी? आई की वैल्यू क्या थी? हमारे पास 1 थी। और जब हम लोग यहाँ से निकले दोस्तों, ठीक है, जैसे 8 के केस में हम लोग निकले थे 4, तभी तो हम लोग यहाँ से निकले थे, उसमें आई की वैल्यू क्या थी? 4 थी, मतलब 10 होगा तो आई की वैल्यू 5 होगी, तब आप लोग बाहर निकलोगे। 20 होगा तो आई की वैल्यू 10 होगी, तब आप बाहर निकलोगे। इसका मतलब जब आप यहाँ से बाहर निकलते हो तो आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो 1 नहीं होगी बस। तो आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, लेकिन 1 नहीं होगी, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे तब आई की वैल्यू 1 नहीं थी और हमारा ये क्या था? नॉन प्राइम था। और यहाँ से कब निकलेंगे? जब नंबर प्राइम था और आई की वैल्यू क्या थी? 1 थी। तो ये तो हो गया दोस्तों। अब ये तो हमें पता है क्योंकि हमने मैनुअली रन किया, हमें अब पता नहीं नंबर कौन सा है। चलिए मैं अगर इसको इरेज कर दूं और मैं आपसे पूछूं कि भैया एन को भी एक नंबर है, अब आप कैसे पता लगाओगे वो प्राइम है या नॉन प्राइम है? ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर हम लोग एक इफ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इफ। मैं रेड कलर से बना देता हूं, ठीक है, इफ, और चेक कर लेंगे कि आई इक्वल टू 1, ठीक है, आई इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर आई की वैल्यू 1 हुई, इसका मतलब है कि आप लोग यहीं से बाहर निकलोगे तभी आई की वैल्यू 1 हुई, ठीक है। अगर 1 हुई तब तो क्या है नंबर? हमने यहाँ पर क्या प्रिंट कर दिया? प्रिंट एफ प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम प्रिंट कर दिया। और अगर आप यहाँ से बाहर निकलो तो आई की वैल्यू 1 तो थी नहीं, कुछ और होगी, तो उस केस में क्या चलेगा? एल्स चलेगा। उस केस में क्या चलेगा? एल्स। और हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? प्रिंट एफ नॉन प्राइम, ठीक है। तो ये बन गया हमारा पूरा प्रोग्राम और ये विथ लॉजिक। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये देखा कि जब हम लोग फॉर लूप से बाहर निकलते हैं तो हमें नहीं पता कि हम लोग यहाँ से बाहर निकले, यहाँ से बाहर निकले, तो हमने इफ एल्स लगा दिया जो कि यह चेक करेगा कि आई की वैल्यू 1 है, इसका मतलब वो यहाँ से बाहर निकला होगा, तो नंबर क्या था? प्राइम था, ये हमने लिख दिया। और अगर यहाँ से बाहर निकला है तो आई की वैल्यू 1 तो थी नहीं, कुछ और होगी, उस समय नंबर क्या था? नॉन प्राइम था, तो हमने यहाँ पर क्या एल्स में क्या लिख दिया? नॉन प्राइम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ डालता हूँ एन की वैल्यू डालता हूँ सपोज करो 8, तो उस केस में मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा जब आई की वैल्यू 4 होगी, तो ये चेक करेगा 4 इक्वल टू 1, फॉल्स, तो ये प्रिंट कर देगा। 8 के लिए क्या कर देगा? ये नॉन प्राइम प्रिंट कर देगा। अगर मैं बात करूँ 7 की, तो 7 के लिए आप लोग यहाँ से एग्जिट होंगे, यहाँ से एग्जिट होंगे तब आई की वैल्यू क्या थी? 1, तो 1 इक्वल टू 1, ट्रू है, तो हमने क्या प्रिंट कर दिया? प्राइम प्रिंट कर दिया। तो दोस्तों ये वो प्रोग्राम था जिसकी मैं बात कर रहा था। मोस्टली जितने भी प्रोग्राम है जहाँ हम लोग प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, जहाँ पर भी हमारे पास में ब्रेक का यूज आता है, इसका मतलब है कि लूप से निकलने के 2 एग्जिट हो गए, तो उस केस में बाहर आकर ये बहुत जरूरी हो जाता है चेक करना कि हम लोग किस एग्जिट से बाहर निकले, ठीक है। उसके लिए हम लोग इफ एल्स लगाकर आराम से चेक कर सकते हैं कि हम लोग किस वे से बाहर निकले हैं। तो यहाँ पर हमें आइडिया मिल जाता है कि अगर हम लोग यहाँ से बाहर निकले तो क्या करना है और यहाँ से बाहर निकले तो क्या करना है। तो ये थी वो प्रोग्राम, ये थी वो सिचुएशन जहाँ हम लोग बात करी कि ब्रेक जो है वो प्रैक्टिकली किसके साथ में काम करता है, किस तरह से काम करता है, ओके, और क्या क्या प्रोग्राम के अंदर रिक्वायरमेंट होती है जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही ब्रेक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगेन दोबारा मिलेंगे कंटिन्यू के साथ में कि कंटिन्यू क्या काम करता है लूप्स के साथ में। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।